बता दें कि हेमंत सोरेन ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सोरेन ने कहा है कि ये कतई नागवार है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा की आत्मा से छेड़छाड़ किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। उन्होंने हाल में मनरेगा को लेकर प्रख्यात अर्थशास्त्री जया तेजरो से हुई बातचीत का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि योजना के ढांचे में बदलाव ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है, इसलिए उससे बदलाव नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर में शहर के जाने माने समाजसेवी और रेड क्रॉस के पेट्रन स्वर्गीय के सिंह के पुण्यतिथि में नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए और इस पुनीत कार्य की सराहना की। और आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में जरूरतमंदों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया, कंबल का वितरण भी किया गया। समापन समारोह में रघुवर दास ने कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समाज की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए और इसी लक्ष्य के तहत कभी रक्तदान शिविर का आयोजन, कभी नेत्र ज्योति का महायज्ञ कराकर जो जरूरतमंद लोग, क्योंकि 1991 के बाद जब देश में आर्थिक उदारीकरण तो दो चीज सबसे ज्यादा मांग, एक मेडिकल और दूसरा एजुकेशन। और बाजारीकरण के कारण जो हमारे दबे कुचले शोषित समाज, गरीब तबके के लोग, उनको मेडिकल की सुविधा में काफी दिक्कत। और झारखंड सरकार के निर्देश पर लोहरदगा जिले के किस्को मिडिल स्कूल मैदान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष सामुल अंसारी और मुखिया जतरू उरांव और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार और ओड़िया सहित कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान विभिन्न स्टॉल लगाकर मरीजों की जांच की गई और सभी तरह की बीमारियों का निःशुल्क इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया। आज दिनांक 6 जनवरी को किस्को प्रखंड में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उसकी हमारे यहाँ स्टॉल लगी हुई है और उसके चिकित्सक भी यहाँ उपलब्ध है। और हमारे जो बीमारी से पहले जो जानकारियाँ देने के लिए भी हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं और सभी इस मेला के माध्यम से सभी जो भी ग्रामीण यहाँ आ रहे हैं वो अपने अपने सभी काउंटर में जा कर के जो भी जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं या कुछ नियंत्रण है या टीकाकरण है उससे संबंधित लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसके बाद यह दाहिनी ओर जो हमारे स्टॉल लगे वहाँ चिकित्सक बैठे हुए हैं। वो चिकित्सक जैसे बाल स्वास्थ्य है और मातृत्व स्वास्थ्य है और दंत चिकित्सक है, सामान्य चिकित्सक हैं, वो सभी बैठे हुए हैं। वहाँ सभी इस मेला में जो भी आए हुए हैं, अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो वहाँ अपना इलाज करा सके और इसकी जानकारी सभी ग्रामीणों को दे ताकि लोग सभी स्वस्थ रहें। कब तक चलेगा सर ये मेला? ये आज हमारा किस्को प्रखंड में है और 10 तारीख को दूसरा हमारा बेसरार प्रखंड में लगेगा ये मेला। और जमशेदपुर यूसील में मजदूरों के हक और अधिकारों की मांग को लेकर झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने जादूगोड़ा मोड़ चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। और बता दें कि यूसील में मजदूरों के हक अधिकार को लेकर आंदोलन करने वाली एकमात्र श्रमिक संगठन झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के कोल्हान समिति की ओर से आज जादूगोड़ा मोड़ चौक स्थित वीर शहीद सीधू कान्हू की प्रतिमा के समक्ष यूसील प्रबंध के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के प्रदेश महासचिव कॉम डीसी गोहाई ने की। यूसीएल प्रबंधन द्वारा वर्षों से यूसीएल में काम करने वाला चाहे अस्थायी मजदूर हो या ठेका मजदूर हो, उन्हें शोषण, दमन और उनका साथ हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हाल ही में नहीं, खुद यूसीएल
द्वारा जो निकाला हुआ नोटिफिकेशन है, उनका सर्कुलर है, जो यहाँ का जो अस्थाई मजदूर का जो ग्रुप डी का जो लोग था, जो मूल रूप से आदिवासी स्थानीय लोग है, मैनेजमेंट ने सर्कुलर निकाल के बोला गया था जो लोग बूढ़ा हो गया, जिसको अस्वस्थ है शारीरिक, वो रिजाइन दे दे, उनका बेटा को यहाँ में नौकरी दिया जाए। आज उसको अपना ही आदेश को यूसीआई ने पाँव तले रूट कर इन मजदूरों से रिजाइन तो ले लिया, लेकिन उसको बच्चे को अभी तक नौकरी नहीं दिया गया। उसके लिए हम लोग लड़ाई है, संघर्ष सड़क से लेकर कानून तक हम लोग शुरू किया। उसका कानून में कोर्ट में चला गया केस। और सरायकेला में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन शुरू हो गया है और कलेक्ट्रेट परिसर से उप विकास आयुक्त रीना हांसदा ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के संदेश फैलाएगा। रीना हांसदा ने कहा है कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित व्यवहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। विभाग के तरफ से निर्देशानुसार एवं हमारे उपायुक्त महोदय और जो पुलिस अधीक्षक है, उनके निर्देशानुसार हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है, जैसे कि जागरूकता रथ को रवाना करना, LED रथ को रवाना करना, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने में हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा। और इस जागरूकता अभियान में जो पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि गांव तक इसका जो प्रभाव जा सके और लोग जागरूक हो सके। समस्त सरायकेला खरसवां जिला के निवासी से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि अपने भी सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें और साथ ही साथ अपने अगल बगल के जो लोग हैं उनको जागरूक करें कि जितने भी नियम हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित उसका अनुपालन करें। और झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में BLO ऐप के माध्यम से डिजिटल मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है और अब तक लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, मैपिंग में 2 तरीका होते हैं। एक BLO ऐप में मैपिंग किया जाता है, डिजिटली मैपिंग किया जाता है। अब झारखंड में 2003 में उसी वोटर था, नहीं मतलब उनका पेरेंट्स यहाँ पर था, उसका वोटिंग परसेंटेज अभी वो मैपिंग परसेंटेज है वो 69.4% तक वो मैपिंग हो चुका है। साथ में कुछ वोटर था उसी समय 2003 में बाहर में था, उसका भी फिजिकल मैपिंग कराया जा रहा है। इसलिए किसी वोटर का 2003 का उनका पेरेंट नहीं मतलब अपना स्वयं सेल्फ मैपिंग हो गया, उनके लिए आधार डॉक्यूमेंट का कोई आवश्यक नहीं पड़ती है वर्तमान निर्देश के अनुसार, उसी में काम चल रही है। और जमशेदपुर मानगो नगर निगम कार्यालय पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। आंदोलन का मकसद नगर निकाय चुनाव अविलंब कराने और EVM से मतदान सुनिश्चित कराना रहा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चुनाव टाल रही है। इस मौके पर नेता अभय सिंह ने कहा कि बिना चुनी हुई नगर निकाय के विकास ठप है और जनता परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव की घोषणा जल्द नहीं हुई तो ये आंदोलन पूरे झारखंड में और तेज किया जाएगा। जब रघुवर जी की सरकार बनी थी तो दलीय आधार पर चुनाव हुआ था। विधायकी संवैधानिक रूप से दलीय आधार पर होती है, पार्लियामेंट का चुनाव दलीय आधार पर होती है, तो नगर निगम या नगर निकाय का चुनाव क्यों नहीं होता? हम तो नगर निकाय के चुनाव को लेकर के बैठे हैं। धनबाद नगर निगम के मुख्य द्वार पर भारतीय जनता पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। वहीं पूर्व सांसद ने मीडिया को बताया कि लगभग 10 वर्षों से नगर निकाय चुनाव नहीं होने से विकास के कार्य धीमी पड़ गई हैं और विकास के कार्य को गति प्रदान करने और नगर निगम में सुचारू रूप से कार्य करने को लेकर चुनाव अति आवश्यक है।
और गिरिडीह में राज्य सरकार द्वारा नगर निगम और निकाय चुनाव में हो रही देरी के खिलाफ बीजेपी ने डीसी ऑफिस गेट के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने निकाय चुनाव की तिथि तुरंत घोषित करने और ईवीएम से मतदान की मांग उठाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बच रही है, जिससे विकास कार्य ठप है। प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की जरूरत बताई। धरने में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रक्रिया को पूरा न करने के कारण चुनाव बाधित रहा। अभी भी उस काम को पूरी तरह से सरकार ने पूरा किया नहीं है। रिपोर्ट बनाकर दिया है, परंतु उसका अंतिम रूप सामने आया नहीं है। तो इस आधार पर लगता है कि चुनाव बाधित होने वाला है। भाजपा ये मानती है कि झारखंड के शहरों में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था से विकास का काम आगे बढ़ना चाहिए। जनता के बीच विश्वसनीयता कायम होनी चाहिए।